माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जो कि बेस्ड रहेगी कैश बुक पर। आज से पहले हमने जो वीडियो करी थी वहाँ हमने समझा था कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है तो सबसे पहले वो कहाँ एंटर्ड होता है, जर्नल में। उसके बाद क्या काम किया जाता है, उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग करी जाती है लेजर में। लेजर अपने आप में एक अलग बुक होती है जिसमें कि हम कई सारे अकाउंट्स बनाते हैं और जिस भी अकाउंट की एंट्री पहले जर्नल में की जाती है उसी अकाउंट से रिलेटेड एंट्री फिर लेजर में करी जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें कैश के ट्रांजैक्शन होने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है कि हर दूसरा ट्रांजैक्शन, हर तीसरा ट्रांजैक्शन जो है वो कैश से रिलेटेड है। तो ऐसे में क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है या जो अकाउंटेंट होता है वो क्या करता है, कैश की एक अलग बुक रख लेता है, यानी एक अलग से वो रजिस्टर बना लेता है जिसमें वो एंट्रीज कौन सी करता है, केवल कैश से रिलेटेड, और उसी बुक को हम कहते हैं हमारी कैश बुक। ठीक है। वैसे कैश बुक हमारी तीन तरीके की होती हैं। पूछा जाए कि कैश बुक कितने टाइप्स की होती है तो उसका आंसर तीन होता है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से हमें केवल दो टाइप्स की ही कैश बुक पढ़नी है। अब किस तरह से बनती है कैश बुक, क्या उसके पीछे का लॉजिक होता है, वो तो लॉजिक तो हमने समझ लिया, लेकिन किस तरीके से बनती है कैश बुक वो अब सीखते हैं। यहाँ मैंने एक परफॉर्मा बनाया है और ऊपर मैंने लिखा है 1 कॉलम कैश बुक। मैंने आपको अभी कहा कि कैश बुक दो तरीके की होती हैं। पहला होता है टाइप उसका 1 कॉलम कैश बुक और दूसरा होता है 2 कॉलम कैश बुक। अभी जो मैंने आपके सामने बनाया है ये होता है 1 कॉलम कैश बुक। कैसे समझेंगे इसको, देखिए अभी जो लास्ट वीडियो में हमने लेजर समझी थी उसके अंदर हमने अकाउंट ओपन करना सीखे थे। अगर आपने वो अकाउंट ओपन करना ढंग से सीखा है तो ये सेम वही का वही काम है, बस इसे अकाउंट की जगह पर बुक का नाम दे दिया गया है। यहाँ हम उधर हम क्या करते थे, सबसे पहले एक कॉलम बनाते थे डेट का, यहाँ पर भी वो बनाया है। फिर हम बनाते थे पर्टिकुलर का, यहाँ पर भी वही कॉलम बनाया है। बस यहाँ पर जो पर्टिकुलर है ना उसको हम रिसीट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों वो समझ आ जाएगा थोड़ी देर बाद। उसके बाद आएगा LF, लेजर फोलियो नंबर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका अमाउंट। अमाउंट के बाद वापस से एक पोर्शन तो यहाँ खत्म हो गया, एक पोर्शन यहाँ से चालू हो जाएगा, वही सेम चीज़ें रिपीट हो जाएगी। डेट यहाँ थी वही डेट आ जाएगी यहाँ। फिर आ जाएगा वापस पर्टिकुलर, और यहाँ वाले पर्टिकुलर को हम और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पेमेंट। और उसके बाद में वापस LF यानी लेजर फोलियो नंबर, उसके बाद में अमाउंट आ जाएगा। अब जैसे हमारा अकाउंट होता है जो लेजर में ओपन करते हैं उसमें भी डेबिट और क्रेडिट साइड होते हैं, इसमें भी डेबिट और क्रेडिट साइड होते हैं। ये हो गई मेरी डेबिट साइड जिसे मैं लिखता हूँ DR, और ये हो गई मेरी क्रेडिट साइड जिसे मैं लिखता हूँ CR। दिख रहा है, ठीक है, ये हो गई क्रेडिट साइड, ये हो गई डेबिट साइड। अब देखिए जैसा लॉजिक हमारा कैश अकाउंट बनाते टाइम चलता था वो का वही लॉजिक यहाँ चलेगा। बस इसको बनाने का लॉजिक यही है कि कैश के ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए हम उनकी जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं, लेजर में अकाउंट नहीं खोल रहे हैं कैश का, सीधे हम अलग से कैश बुक बना रहे हैं और उसी के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक छोटा सा नया पॉइंट आपके पास में और आया है। मान लीजिए कि आपको कहा गया है कि आपको एक स्पेसिफाइड टाइम का कैश बुक बनानी है। मान लीजिए आपको कहा गया कि आपको अप्रैल मंथ की कैश बुक आपको बनानी है। तो अप्रैल मंथ यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, यहां से यहां तक के टाइम पीरियड के लिए आपको कैश बुक बनानी है। तो क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आप 1 अप्रैल से पहले कौन सी तारीख आएगी, 31 मार्च। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 31 मार्च को कुछ पैसा ही नहीं होगा, आपके पास जो भी टाइम पीरियड शुरू हो रहा होता है उस समय भी कुछ ना कुछ आपके हाथ में कैश होता है। सबसे पहले उस कैश की एंट्री करी जाती है यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं अमाउंट, और जो हम कैश का बैलेंस पहले से उठाकर लेकर आते हैं। पहले से उठा के लेकर आने से क्या मतलब है मेरा, कि अभी हम जो टाइम पीरियड ले रहे हैं वो है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, लेकिन इसके एक दिन पहले 31 मार्च को जो मेरे पास कैश था बिजनेस में
उसे मैं 1 तारीख को दिखाऊंगा कि भैया इतना मेरे पास अभी कैश है। 1 तारीख को ट्रांजैक्शन कुछ होंगे, 1 तारीख से आगे कुछ ट्रांजैक्शन होंगे, लेकिन इन ट्रांजैक्शन के होने से पहले भी मेरे पास इतना कैश है, ये चीज़ मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। अब वो कैसे दिखाई जाती है, वो दिखाने का तरीका है कि आप लिखो बैलेंस B/D, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि कैश का बैलेंस आगे लाया गया है। ठीक है, आपको इतना ही समझ लेना है अभी। बैलेंस BD यानी BD का फुल फॉर्म ब्रॉट डाउन है, यानी कि जो पहले हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है कैश का, हम उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है रिसीट्स, यानी कि जिस जिस ट्रांजैक्शन से हमको कैश रिसीव्ड होगा वो ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी इस साइड में। जिस जिस ट्रांजैक्शन से हमारा कैश चला जाएगा हमारे पास से, उस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी यहाँ पर। कैश अगर आ रहा है तो एंट्री होगी यहाँ, कैश अगर जा रहा है तो एंट्री होगी यहाँ। जब हमने जनरल एंट्री पढ़ी थी तब भी मैंने आपको कहा था कि एसेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट होगी और कम होगी तो क्रेडिट होगी। कैश हमारी एसेट है, अगर एसेट यानी कैश बढ़ेगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे डेबिट साइड में यहाँ, और अगर कोई हमारी जो कैश है वो कम होगा तो उसकी एंट्री होगी यहाँ। दोनों तरीके का लॉजिक आप लगा लो। ये वाला डेबिट होगी तो सॉरी बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, कम होगी तो क्रेडिट करेंगे। ये वाला लॉजिक तो आपके बहुत लंबे समय तक काम आएगा, हर चीज़ में ये काम आएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है याद करने का कि यहाँ तो लिखते हैं रिसीट्स, यानी पैसा जहाँ जहाँ से आ रहा है तो वो एंट्री करेंगे यहाँ, और पैसा कहीं गया तो एंट्री करेंगे यहाँ। ठीक है, अब इसको समझते हैं अपन एक एग्जाम्पल से। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें कहा है कि भैया नवंबर जो मंथ है, नवंबर मंथ के लिए हमको कैश बुक बना के बताओ। उसने ट्रांजैक्शन भी आपको दिए हैं नवंबर मंथ के। उसने सबसे पहले तो आपको बोला है कि जो आपके कैश इन हैंड है, देखिए जो ओपनिंग बैलेंस आता है ना, मैंने कहा था कि भाई जैसे नवंबर महीने के लिए बनाना है तो हम कौन सी तारीख से बनाएंगे, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। तो 1 नवंबर से पहले कौन सी तारीख आएगी, 31 अक्टूबर। उस दिन भी हमारे पास कुछ कैश होगा, उसे हम कहेंगे कैश इन हैंड कि हाँ हमारे हाथ में इतना रुपया है। तो वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 रुपीज़। ये आपकी एनसीईआरटी की ही बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 1 तारीख डालूंगा यहाँ पर कि 1 नवंबर, और यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, बैलेंस BD यानी ब्रॉट डाउन। LF इसमें नहीं आता है। किस में नहीं आता है, बैलेंस BD के सामने LF नहीं आता है। और मैं अमाउंट कितना लिख दूंगा, अब आपको दिया है 30,000 रुपए। इसके बाद आपको कहा गया है कि गुरमीत जो था उससे हमको कैश रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, गुरमीत से हमको कैश रिसीव्ड हुआ है। 3 तरीके हैं आपके पास समझने के, 2 तो मैं इसी वीडियो में बता चुका हूं, और एक तरीका वो है कि जैसे पहले आप मन में जनरल एंट्री कर लो और उस जनरल एंट्री से इसमें एंट्री कर लो। तो मैं तीनों तरीके से समझाता हूं कैसे की जाएगी इसमें पोस्टिंग, या फिर इसमें कैसे एंटर किया जाएगा। हमको कहा है कि गुरमीत से हमें कैश मिला है, कितने मिले हैं, 12,000 रुपए। ठीक है, अगर मैं रिसीट्स और पेमेंट वाला लगाऊं तो मुझे कैश रिसीट हुआ है, यानी कि ये 12,000 रुपए आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और किससे रिसीट हुए हैं, गुरमीत से, तो गुरमीत का नाम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा तरीका जो मैं समझाता हूँ कि भाई अगर कैश आया है यानी एसेट बढ़ गई है तो वो डेबिट होनी चाहिए, और इसी जगह कैश कम हो जाता तो क्रेडिट होना चाहिए था। तो यहाँ पर कैश बढ़ गया तो सीधे 12,000 डेबिट साइड में लिख दो। दूसरा तरीका ये हो गया आपका याद करने का। और कहाँ से कैश आया, गुरमीत का नाम लिख दो यहाँ। तीसरा तरीका कि पहले आप अपने मन में जर्नल एंट्री करो कि भैया कैश आया होगा तो मेरी क्या जर्नल एंट्री हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत। और मैंने आपको समझाया है कि क्रेडिट को आप माना करो कि ये तो है बाय साइड, और डेबिट को मान लो कि ये है टू साइड। ठीक है, ये लिखते नहीं है लेकिन आप मान लो ये। तो फिर क्या होगा कि कैश का बना रहा हूं मैं बुक, तो गुरमीत को देखेंगे, गुरमीत है टू साइड में, यानी गुरमीत यहाँ आ जाएगा, ये टू वाली साइड होती है। ये तीसरा तरीका हो गया समझने का। ठीक है, तो जैसे आपको समझ आ जाए वैसे आप लोग समझ लेना।
अगला ट्रांजैक्शन हमको दिया है कि इंश्योरेंस का जो एनुअली हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसका हमने पेमेंट किया है 6,000 रुपये, यानी इंश्योरेंस एक तरीके से पे कर दिया। पे किया है इंश्योरेंस तो पैसा कम हो गया बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि कैश कम हुआ, एसेट कम हुई तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। दूसरा लॉजिक, पेमेंट किया है तो यहाँ लिखेंगे। और तीसरा लॉजिक, जनरल एंट्री करके उसके थ्रू। तीसरा थोड़ा सा लेंदी है कि पहले जनरल एंट्री करो। ये दोनों तरीके बहुत बढ़िया हैं कि सीधे सीधे दिख रहा है पेमेंट है, इंश्योरेंस किया है तो पैसे गए हैं हमारे पास से। कितने गए हैं? ये गए हैं 6,000 रुपये। तो 6,000 लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसकी डेट कौन सी है? इसकी डेट आपको बुक के हिसाब से दी हुई है 8 नवंबर। तो 8 नवंबर यह आ जाएगा। और जो गुरमीत से पैसे रिसीट हुए थे इसकी डेट दी हुई थी 4 नवंबर। इसके बाद आपको जो दिया हुआ है ट्रांजैक्शन वो दिया है कि फर्नीचर परचेज किया है 13,800 रुपये में। फर्नीचर अगर परचेज किया है, पैसे गए हैं 13,800, तो पेमेंट वाली साइड आएगा। ठीक है। दूसरा लॉजिक लगाएं कि भाई फर्नीचर बढ़ा है, लेकिन अभी हम किसका नाम ऊपर लिखा है? कैश का। तो हम कैश को देखेंगे कि कैश कम हुआ है या बढ़ा है। तो कैश हमारी एसेट है, कम हुआ है, फर्नीचर खरीदा इसलिए कैश कम हो गया, तो इस साइड आएगा। तो ये तारीख है आपकी 13 तारीख, 13 नवंबर। क्या करने से कम हुआ है कैश? फर्नीचर परचेज, तो नाम आ जाएगा फर्नीचर। कितने रुपए हुआ है? 13,800। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिया है वो दिया है 16 तारीख को कैश में माल बेचा है। माल बेचा है कैश में, तो फिर क्या होना चाहिए? पैसा हमारे पास आना चाहिए। कौन सी तारीख में बेचा है? ये बेचा है 16 तारीख में। पैसा आएगा तो इस तरफ आ जाएगा 16 नवंबर। एक बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ कि गुड्स को अगर खरीदा या बेचा जाए तो वहाँ पर वर्ड यूज़ में आएगा परचेज और सेल। लेकिन इसके अलावा किसी और चीज़ को खरीदा या बेचा जाए, जैसे फर्नीचर खरीदा बेचा जाए, मशीन हो या फिर कोई और बिल्डिंग, लैंड, कुछ भी हो, तो उनका स्पेसिफिक नाम आएगा कि फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर का नाम आएगा, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, लैंड है तो लैंड, मशीन है तो मशीनरी। लेकिन अगर गुड्स बेचा या खरीदा जाता है तो उसके लिए परचेज और सेल का हम यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ जब फर्नीचर खरीदा था तो मैंने परचेज नहीं लिखकर फर्नीचर लिखा था। लेकिन अब मैं माल बेच रहा हूँ, गुड्स बेच रहा हूँ, तो मैं गुड्स नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेल्स। और सेल्स करी है मैंने कितने की? ये कहाँ गया? 28,000 की। ये हो गया 28,000। इसके बाद का ट्रांजैक्शन दिया है आपको कि 17 तारीख को मुद्दित से कैश में हमने खरीदा है। क्या खरीदा है? माल खरीदा है। ठीक है, हमने कैश में परचेज करा है। अब यहाँ पर माल खरीदा है यानी गुड्स खरीदा है, तो यहाँ पर नाम गुड्स नहीं आएगा, यहाँ परचेज वर्ड आएगा। पैसा गया हमारे पास से तो एंट्री कहाँ होगी? इस तरफ। और क्या करने से पैसा गया है? परचेज करने से। कौन सी तारीख को गया है? ये गया आपका 17 तारीख को, 17 नवंबर। और कितने रुपए का खरीदा है हमने? ये खरीदा है 17,400 का। इसमें डेट वाइज एंट्री करते हैं ना, जो सबसे नई है, लेटेस्ट है, उसका सबसे पहले, फिर उसके बाद वाली डेट का उसके बाद, और ऐसे चलता जाएगा। इसके बाद अब मैं एक साथ एंट्री कर लेता हूँ। ये मैंने उस एग्जाम्पल की सारी एंट्रीज कर ली हैं। ये एग्जाम्पल नंबर है आपका। एग्जाम्पल नंबर तो नहीं दिया हुआ है, जहाँ पर आपकी बुक में ये समझाना चालू किया है वहाँ से पहला एग्जाम्पल समझिए आप। तो मैंने वहाँ से सारी एंट्रीज कर ली है। कुल मिला के आप कैसे समझेंगे कि अगर किसी भी चीज़ के होने से कैश बढ़ रहा है तो वो आ जाएगा इस तरफ, किसी भी चीज़ के होने से कैश कम हो रहा है तो वो चीज़ आ जाएगी इस तरफ। अगर हम फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, लैंड ऐसा कुछ परचेज करते हैं या बेचते हैं तो उन्हीं का नाम आता है स्पेसिफिक। जैसे मैंने यहाँ स्टेशनरी भी खरीदी तो मैंने स्टेशनरी का नाम लिखा था। लेकिन अगर गुड्स खरीदा या बेचा जाए तो उस जगह पर अगर खरीदेंगे तो परचेज वर्ड लेंगे और अगर बेचेंगे तो सेल्स वर्ड लेंगे। ठीक है, तो ये हमने पूरे महीने की एंट्री कर ली है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था कि जब हम महीने की शुरुआत करेंगे तो हमारे पास पहले कुछ रुपया होगा, वो हमने लिखा था बैलेंस BD। ठीक है, इसी तरीके से अब लास्ट में भी तो हमारे पास कुछ रुपए बचे होंगे। अगर हम नवंबर महीने की बात कर रहे हैं तो 1 नवंबर को अगर मेरे पास कुछ पैसे पहले से पड़े हुए थे
तो अब 30 नवंबर को भी कुछ पैसे मेरे पास बचने चाहिए, वो हमें पता करना पड़ेगा कि भाई कितने रुपए बचे हैं। उसका क्या तरीका है पता करने का? पहले तो अमाउंट वाले का आप ऐसे कर लीजिए, इसको बंद कर लीजिए। सबसे पहले क्या करो, अपन देखते हैं कि अपने पास टोटल आया कितना पैसा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इधर वाले का मुझे टोटल करना पड़ेगा। इतना तो 30,000 तो थे ही मेरे पास, इतने इतने और आ गए, तो टोटल मेरे पास कितना कैश हो गया? तो ये अपने पास हो गया टोटल 30 30 60 60 88 200 88 200 बिल्कुल। अब क्या करेंगे, हम यहां भी लिख देंगे 88 200। अब हम लगाएंगे यहां से लेकर यहां तक का टोटल। तो मैंने जो खर्चे किए हैं यहां से लेकर यहां तक, इनका टोटल आ रहा है 64,800। अगर मैं आपसे कॉमनली भी पूछूं कि भाई 88,200 मेरे पास था पैसा, इतना आ गया और मैंने खर्चा कर दिया 64,800 का, तो लास्ट में कितना बचा? तो आप बता दोगे कि इसमें से इसको माइनस कर दो। तो हम इस 88,200 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 23,400, यानी 23,400। ये आपका हो गया है क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन इसको भी दिखाया जाता है, जैसे ये एक तरीके से ओपनिंग बैलेंस था, इसको हमने दिखाया था बैलेंस बीडी से। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम दिखाएंगे 30 नवंबर को बैलेंस सीडी। उधर था बीडी, इधर आ जाएगा सीडी। उधर था बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, यानी पहले से लाया गया है वो, और ये हो जाएगा कैरेट डाउन, यानी यहाँ से ये बैलेंस आगे ले जाया जाएगा। जब दिसंबर महीने का बनाएंगे हम कैश बुक, तो क्या करेंगे, ये बैलेंस ही दिसंबर की 1 तारीख को ले जाएंगे। पहला जो हमने सीखा था वो तो था 1 कॉलम कैश बुक, और दूसरा जो तरीका कैश बुक का होता है वो होता है 2 कॉलम कैश बुक। इन दोनों में फ़र्क क्या है? नाम से पता पड़ रहा है कि वहाँ पर 1 कॉलम था और यहाँ पर 2 कॉलम होंगे, लेकिन आपको तो यहाँ पर कई कॉलम दिख रहे हैं। तो कौन से कॉलम की बात करी जा रही है? देखिए, जो हम यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं, ये अमाउंट, वहाँ पर केवल अमाउंट का एक ही कॉलम था, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह पर एक ही कॉलम था। लेकिन जब हम 2 कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो यहाँ पर कैश के साथ साथ बैंक का भी कॉलम आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है। अब इसका क्या कारण है? देखिए, हम कैश बुक बनाने का ये मतलब है कि कैश का तुरंत लेन देन करते हैं। तो आजकल के ज़माने में क्या होता है ना, कि जो हमारा पेमेंट होता है मोस्टली वो बैंक से होता है, यूपीआई से करते हैं हम, या फिर आरटीजीएस, एनईएफटी, कई सुविधाएं हैं, उस तरीके से हम लोग करते हैं। तो बैंक के ट्रांजैक्शन भी बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। और बिजनेस में क्या किया जाता है कि कैश और बैंक, इन पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया जाता है। बोला कैश भी वही है जो हमारे पास हाथ पड़ा हुआ है, जेब में पड़ा होगा, गले में पड़ा हुआ होगा, और बैंक भी वही है कि भाई हमारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। जैसे गले में से निकाल के देना है किसी को, ऐसे ही मुझे यूपीआई के लिए दबाना है और चला जाएगा। तो इन दोनों में क्या है, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं किया जाता है। इसीलिए कैश बुक का दूसरा तरीका कहता है कि आप कैश और बैंक दोनों के कॉलम बना लो। अब बाकी के नियम सारे वही हैं जो पहले समझे थे। मान लीजिए कि आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है कि भाई जो ये मान लो, चलो नवंबर महीना ही मान लेते हैं इसको, कि नवंबर मंथ के लिए हमको बनानी है कैश बुक 2 कॉलम। तो ये उसका प्रारूप आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी क्रेडिट साइड, ये आ जाएगी आपकी डेबिट साइड। इतना तो हम प्रो हो चुके हैं अब इन चीज़ों में, ठीक है। अब नवंबर यानी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर, अब 1 नवंबर से एक दिन पहले 31 अक्टूबर को जो बैलेंस होगा, कैश वाला बैलेंस तो हम लिख देंगे यहाँ, और जो बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ होगा उसको लिख देंगे हम यहाँ। बस इसके बाद वही नियम चलेंगे कि मान लो हमारे पास पैसा आया, हमने मान लो कि सेल करी है और सेल का हमको नकद पैसा आ गया, कैश ही आ गया, तो हम उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ कैश वाले में। अब मानो दूसरे दिन फिर एक माल बेचा हमने, सेल करी, लेकिन इस बार उसका पैसा हमारे अकाउंट में डाल दिया उसने, तो उसकी एंट्री हम कर देंगे यहाँ पर। यानी अमाउंट अगर कैश का होगा तो कैश के कॉलम में, बैंक का होगा तो बैंक के कॉलम में, और जिससे रिलेटेड है वो तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, कॉमनली आ जाएगा वो, तो चाहे बैंक का हो चाहे कैश का हो, वो यहाँ पर कॉमन रूप से आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने मान लो किसी को चुटर पुटर का कुछ भी खर्चा करने का पैसा दिया है, तो पैसा तो कम हुआ, तो कैश दिया है तो उसका अमाउंट आ जाएगा यहाँ, और जो नाम होगा वो यहाँ आ जाएगा।
मान लीजिए हमने सैलरी दी है लेकिन बैंक से दी हमने सैलरी, तो अमाउंट आ जाएगा बैंक की साइड में और यहाँ लिख देंगे सैलरी। इस तरीके से इस वाली कैश बुक में भी वैसे ही एंट्री हो जाएगी जैसे कि पहले की गई थी। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल एक नई बात आती है सी, यानी कि आपके सामने आता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? देखिए, जब भी कैश और बैंक इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तब वहाँ पर आती है कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे कि हमने बैंक में कैश जमा कराया 10,000 रुपये, कैश बैंक में जमा कराया हमने कितना? 10,000 रुपये। इस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ कि कैश तो मेरा कम हो गया और बैंक मेरा बढ़ गया। अब मुझे दोनों तरफ एंट्री करनी पड़ेगी, जब मेरा कैश कम हुआ तो उसकी एंट्री मैं कहाँ करूँगा? इस तरफ। कैश कम हुआ है मेरा 10,000 से, तो यानी मैं यहाँ लिख दूंगा 10,000 कैश कम हुआ है। और मैंने कैसे कम हुआ है? मैंने बैंक में पैसे डाल दिए हैं। ठीक है ना। उसके बाद में अब मुझे बैंक का भी तो मैंने कॉलम बना रखा है, तो बैंक का भी देखना पड़ेगा मुझे। बैंक में मेरे 10,000 रुपये बढ़ गए हैं, तो बैंक भी एसेट है हमारी। अगर पैसे बढ़ गए तो वो यहाँ आएगा, बैंक के कॉलम में आ जाएगा यहाँ पर 10,000 रुपये। यानी ट्रांजैक्शन हुआ है एक, कि हमने कैश निकाला खुद के बिजनेस से और बैंक में जमा करा दिया। हम यही काम करते हैं भाई, अगर जेब में पैसे ज़्यादा हो तो बैंक में जमा करा देते हैं, वही काम हमने यहाँ कराया। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कैश और बैंक दोनों के कॉलम है और यहाँ एंट्री भी इन दोनों के बीच में ही हुई है, तो एक बार तो ये 10,000 का अमाउंट आएगा कैश के कॉलम में और एक बार आएगा बैंक के कॉलम में। बस आपको देखना है कि इस ट्रांजैक्शन के होने से कैश कम हुआ है या बैंक कम हुआ है। अगर कैश कम हुआ है तो यहाँ पर कैश के कॉलम में 10,000 लिख दो। मान लो बैंक से निकाले होते और खुद के पास रख लिए होते तो बैंक कम हो जाता 10,000 रुपये से, तो हम बैंक वाले कॉलम में लगते। अभी हमारा कैश कम हुआ है और बैंक में पैसे बढ़ गए हैं क्योंकि हमने बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक में बढ़ गया बैलेंस, तो वो डेबिट हो जाएगा, यानी इस तरफ आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा कैश या फिर कैश डिपॉजिट, कैसे भी लिख दो। ठीक है, इसी की जगह उल्टा हो जाता कि बैंक से निकाले हैं तो 10,000 यहाँ तो आता बैंक के कॉलम में और इधर आता कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश यहाँ पर बढ़ जाता हमारे पास और इधर बैंक कम हो जाता। तो ये होती है सिंपल सी एक कॉन्ट्रा एंट्री। इसके आगे जो लेजर फोलियो होता है यहाँ हम लिख देते हैं सी और यहाँ भी लिख देते हैं हम सी। ये डिनोट करता है कि ये दोनों एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री हैं, ये आपस की में की हुई एंट्री है। ओवरऑल बिजनेस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, चाहे हमारे पास 10,000 रुपये जेब में हो या बैंक में है, तो पैसे हमारे। तो ये थी कैश बुक, 1 कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक। एक 3 कॉलम कैश बुक भी होती है जिसमें तीसरा कॉलम आ जाता है डिस्काउंट का, लेकिन अपने सिलेबस में वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय करी होगी और आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि कैश बुक क्या होती है। जब हमें जर्नल नहीं बनानी हो, लेजर नहीं बनानी हो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की, तो हम कैश बुक बना लेते हैं, फिर हम सीधे सीधे एंट्रीज करते हैं इस कैश बुक में। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।